जिस तरीके से हमने मिरर्स के केस में साइन कन्वेंशंस की स्टडी की थी, उसी तरीके से स्फेरिकल लेंसेज के केस में भी हमें साइन कन्वेंशन की स्टडी करना ज़रूरी है, ताकि जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज के लिए। ध्यान रहे, ये साइन कन्वेंशंस हर टाइप के स्फेरिकल लेंस के लिए फॉलो होती हैं। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसकी हेल्प से हम इन सारी साइन कन्वेंशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये डायग्राम ही अपने आप में पूरी साइन कन्वेंशन है, फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली साइन कन्वेंशन जो स्फेरिकल लेंसेज के लिए है वो क्या है? ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इन केस ऑफ मिरर, जहां हमने सारी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना स्टार्ट किया था, अब हम लेंसेज के केस में सारी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं अगेन कार्टेशियन प्लेन को, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होती हैं। सपोज हमने क्या किया है, ये जो ओरिजिन है एक्स वाई प्लेन्स का, इस ओरिजिन पे हम इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को कोइंसाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कोइंसाइड कर दिया है। अब हमें पता है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव एक्स एक्सिस, अप साइड जो है वो है पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउन साइड जो है वो है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमें जो भी डिस्टेंसेस लेंसेज के केस में मेजर करनी है उसे ऑप्टिकल सेंटर, या फिर हम कहें कि ओरिजिन से हम सारी डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से हम सारी डिस्टेंसेस को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम इस ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, तो किस तरीके से ये डिस्टेंसेस का साइन रहेगा वो हम अगले साइन कन्वेंशन में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड जो साइन कन्वेंशन कह रहा है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। हमें सभी तरीके के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, यहाँ जो भी स्टडी हम लेंसेज की करेंगे, उनमें हमें जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर ही प्लेस करना है। तो यहाँ पहली साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, मींस हमें सारी डिस्टेंसेज को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करना है। और सेकंड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने प्लेस किया है टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। सो यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ लेंस। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट साइन कन्वेंशन पर। तो थर्ड साइन कन्वेंशन जो कि लिखी हुई है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो पहले हमें इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन जानना जरूरी है। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो हम कंसिडर करेंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ एज्यूम करेंगे। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अब थर्ड साइन कन्वेंशन में क्या लिखा है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। अगर हम इंसिडेंट लाइट के सेम डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे वो हमें पॉजिटिव लेनी है। तो अगेन हम इसको कार्टेशियन प्लेन से कोरिलेट करते हैं कि जब हम ओरिजिन से लेफ्ट राइट हैंड साइड पर जाते हैं, मींस हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं, तो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगी, और जब हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव रहेंगी। तो यहाँ लिखा है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव, मींस ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो सारी डिस्टेंसेस हमें पॉजिटिव कंसीडर करनी है। While in opposite to incident light are taken negative। और इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करते हैं और ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट जाते हैं, तो जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो हमें नेगेटिव कंसीडर करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट साइन कन्वेंशन पर। तो इसमें लिखा है कि हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड आर टेकन पॉजिटिव। हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड आर टेकन पॉजिटिव। तो अगेन हम कार्टेशियन प्लेन से कोरिलेट करते हैं कि ओरिजिन से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जाते हैं, तो सारी हाइट्स जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली और अपवर्ड डायरेक्शन में हम जो भी हाइट्स कंसीडर करेंगे वो सारी हाइट्स पॉजिटिव होंगी। वाइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन नेगेटिव। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी हाइट्स होंगी वो सारी हाइट्स हम
नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इन साइन कन्वेंशन से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को ड्रॉ किया है। तो वो कंक्लूजन्स क्या हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो हमें इनसे मिलता है वो है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें जब भी किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को डिस्कस करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा हमें पॉजिटिव कंसीडर करनी है। सेकेंड कंक्लूजन जो यहां से हमें मिलता है वो है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो हमें कंसीडर करनी है वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर करनी है। आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पर। तो नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ लेंसेज इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है लेंस फॉर्मूला। तो जिस तरीके से मिरर्स के केस में हमने एक फॉर्मूला ड्रॉ किया था बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, सेम उसी तरीके से लेंसेज के केस में भी एक फॉर्मूला होता है जो कि किन किन के बीच रिलेशन देता है। ये जो लेंस फॉर्मूला होता है, क्या लिखा है इसके बारे में, द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो लेंस फॉर्मूला एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ लिखा है कि 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, या कहें कि रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। और अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, हम डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को स्मॉल v से। तो यहां हम लिखेंगे 1 अपॉन v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन u, और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। तो अल्टीमेटली जो लेंस फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिर्फ डिफरेंस कहां होता है, लेंस फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें यहां पर नेगेटिव साइन है, अगर यहां इस जगह पर पॉजिटिव साइन कर दिया जाए तो ये मिरर फॉर्मूला बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो सिमिलर वे में जिस तरीके से मिरर्स के केस में हमने मैग्निफिकेशन को डिस्कस किया था, उसी तरीके से लेंसेज के केस में भी हम मैग्निफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन आखिर होती क्या है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ क्या लिखा है मैग्निफिकेशन के बारे में कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन जो होती है उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहां अगर हम हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट करें और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करें तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगी वो क्या होगी, m इज इक्वल टू h डैश बाय h। या फिर हम बात करें कि मैग्निफिकेशन को हम दूसरे टर्म्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में भी हम इस मैग्निफिकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन किस तरीके से लिखिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या कहें कि रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो यहां मैग्निफिकेशन जो इमेज डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे स्मॉल u से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो यहां हमने देखा कि यहां हमें दो इक्वेशंस मिले हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला है और ये सेकंड इक्वेशन है, जिससे हमें देखने में मिल रहा है कि दोनों ही मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करेंगे कि जो मैग्निफिकेशन होती है इन केस ऑफ लेंसेज दैट इज इक्वल टू आइदर h डैश बाय h और v बाय u। हम इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब लेंसेज से रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, किस तरीके से हम
लेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे सामने है, क्या लिखा है, अ कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन में गिवन है कॉन्वेक्स लेंस। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को रीड करें, आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको तुरंत नोट डाउन करें। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी और इमेज डिस्टेंसेस को हमेशा हमें नेगेटिव कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लिखने से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ जो फोकल लेंथ होगी इस कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होगी। तो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें दी हुई है, तो हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं तुरंत कि इसकी फोकल लेंथ स्मॉल f जो है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ हम एक पॉजिटिव साइन भी लगा देते हैं। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ये जो लेंस है ये एक दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, देन पता करेंगे कि क्या है ये। सो हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब इस लाइन को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि ये जो लेंस रखा हुआ है वॉल से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इसका मतलब है जो वॉल है वो स्क्रीन का काम कर रही है, मीन्स उस डिस्टेंस पर, उस वॉल पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करेंगे। तो यहां हमें ऑलरेडी वॉल की डिस्टेंस दी है, दैट मीन्स हमें जो इमेज डिस्टेंस है वो पहले से दिया हुआ है, क्योंकि वो जो इमेज फॉर्म होगी वो उस वॉल पर ही फॉर्म होगी। सो इमेज डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ इसकी इमेज डिस्टेंस ले ली और हमें पता है कि अब आप क्वेश्चन को पहले आगे पढ़ते हैं फिर हम पता लगाएंगे क्या पता है। सो it should an object be placed so as to form its real and inverted image। जब भी हम real and inverted image बनाना चाहेंगे तो ये जो image distance होगा, मीन्स जो image form हो रही होगी वो to the right hand side of lens form हो रही होगी। तो यहाँ हमें image distance मिल जाता है कि ये image form हो रही है right hand side में, तो image distance होगा पॉजिटिव। तो यहाँ हम इसमें एक पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉर्म इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द वॉल। तो हमें यहां फाइंड करना है कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मीन्स यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहां हमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल u से डिनोट करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ लेंसेज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां अब हम यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला को। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। तो यहां अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो v हमें कितना गिवन है 12, या फिर हम चाहें तो इसको पहले से रीअरेंज कर सकते हैं, जो टर्म हमें फाइंड करनी है उसको हम पहले रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ हमें u फाइंड करना है तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं या फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो 1/12, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन अब लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, कितना दिया हुआ हमें 10। ओके, चलिए अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। सो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10 और यहाँ से 1/12 ट्रांसपोज होके जाएगा इस तरफ, सो माइनस 1/12। अब हम देखें कि यहाँ जो माइनस 1/u हमें मिला है, यहाँ इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 12 and 12 multiply this side, so 12 multiply by 1, put a minus sign, and 1 multiply by 10, so 1 multiply by 10। आगे बढ़ते हैं। so minus 1/u is equal to, यहां हम देखें कि 12 minus 10 upon 10 multiply by 12। तो यहां जब हम 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। सो यहाँ हमें 2 मिल जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 12। अब सिंपली हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे।
तो यहाँ हमें जो 1/u मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1/60। नाउ अब इस लास्टली हम इस माइनस साइन को भी इस तरह ट्रांसपोज कर देंगे। सो हमें u अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, -60 सेंटीमीटर। और हमने पहले ही ये पता कर लिया था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है इन केस ऑफ लेंस वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ हमें नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल चुकी है। अब वो ऑब्जेक्ट उस लेंस से कितनी दूरी पर रखा होगा, तब जाकर उस वॉल पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। सो वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मीन्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 सेंटीमीटर हाइट। तो मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसे आप तुरंत नोट डाउन करते जाएं। तो यहाँ मुझे जो पहली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो पहली वैल्यू मिल रही है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दी है वो 6 सेंटीमीटर है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ मैं नोट डाउन कर लूँगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दी है जिसे हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, ये कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स जो भी प्लेस होती हैं वो परपेंडिकुलरली और अपवर्ड डायरेक्शन में टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस होती हैं, इसलिए ये जो भी हाइट्स होंगी ये हमें पॉजिटिव कंसीडर करनी है। तो यहाँ मैं यहाँ प्लस साइन भी लगा देता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सो प्लस 6 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ हमें जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ दी है वो दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ प्लेस्ड है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में वो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। सो यहाँ हम माइनस साइन लगा देते हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी दी हुई है। सो यहाँ हम नोट करते हैं फोकल लेंथ को, और हमें पता है दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ हम प्लस साइन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। सो हमें इमेज की पोजीशन मींस हमें इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज को फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज को। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें यहाँ फाइंड करना है v को, तो हम बाकी टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ हमें सिर्फ बचेगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, और ये माइनस में है, जब ट्रांसपोज होकर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 1/u। अब यहाँ हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ध्यान रहे अगर वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ हैं तो आपको उन्हें ब्रैकेट में पुट करना है। सो 1/v इक्वल टू 1/f, यहाँ फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, ओके, प्लस 1/u, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, -12। सो यहाँ ये नेगेटिव में है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे। नाउ दिस प्लस एंड माइनस विल बिकम माइनस। सो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ हमें मिलेगा 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इनका। सो यहाँ हम लिख देते हैं सिंपली 8 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ बीच में साइन है माइनस तो हम माइनस साइन लगाएंगे, और देन 1 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 8। आगे बढ़ते हैं। सो 1/v दैट इज इक्वल टू, दिस इज 12 माइनस 8 एंड डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 12 माइनस 8 इज 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12। अब हम इसको सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, जो 1/v मिलेगा वो कितना मिल रहा है,
1 अपॉन 12 इंटू 2 इज 24। तो यहाँ हमें v मिल जा रहा है प्लस 24 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या शो कर रही है? पॉजिटिव वैल्यू शो कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है ये फॉर्म हो रही है टू द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस। और जब भी इमेजेस राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस पर फॉर्म होती हैं तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं। तो यहाँ हमें नेचर इसका पता चल गया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं साइज ऑफ इमेज को। तो यहाँ साइज ऑफ इमेज को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू h डैश अपॉन h और v अपॉन u। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में h डैश को कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में h गिवन है, v हमने अभी कैलकुलेट किया और u हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो यहाँ से हमें h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h मल्टीप्लाई बाय v होल डिवाइडेड बाय u। यहाँ हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सो h डैश दैट इज इक्वल टू h हमें कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय v हमने अभी कैलकुलेट किया है 24 और यहाँ u की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है -12। तो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ हमें जो h डैश मिलेगा वो कितना मिलेगा? -12 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें एक चीज़ और फिर से कंफर्म हो गई, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हो रही है। दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, जो कि अगेन हमें रिमाइंड कराता है उसका नेचर जो कि इमेज फॉर्म हो रही है। एक और टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। तो जल्दी से इसमें जो वैल्यूज दी हैं उन्हें हम नोट डाउन कर लेते हैं। सो हियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है u जो कि है 50 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आर ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ हम नेगेटिव साइन भी पुट कर देते हैं। produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens। so यहाँ image distance जो image form हो रही है वो front of the lens फॉर्म हो रही है जो कि 10 सेंटीमीटर है। सो यहाँ इमेज डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? इमेज डिस्टेंस जिसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट ऑफ द लेंस से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इमेज के सामने बन रही है। दैट मीन्स जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है क्योंकि इमेज लेंस से लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्म हो रही है। सो यहाँ अगेन हम माइनस साइन पुट कर देंगे। और यहाँ क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। वर्चुअल इमेजेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस पर ही फॉर्म होती हैं। आगे क्या लिखा है? कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। तो हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन बाय द लेंस। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ये किस टाइप का लेंस है। तो यहाँ अब हम आगे चलकर पता करेंगे कि ये टाइप ऑफ लेंस कौन सा है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ फाइंड करना है फोकल लेंथ को। तो हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला जो कि है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। तो यहाँ हमें 1 अपॉन f ही फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करेंगे। सो 1 अपॉन f दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v। v कितना दिया है हमें? -10 एंड माइनस 1 अपॉन u कितना दिया हुआ है हमें? -50। जब भी आप नेगेटिव वैल्यूज रखें उनको ब्रैकेट्स में ही पुट करें। सो 1 अपॉन f equal to -1 by 10 and minus will become plus, so 1 upon 50। now इसको हम LCM लेंगे इसका। so 1 upon f हमें क्या मिलेगा? this 10 multiply by 50 and this 50 multiply by -1, so -1 multiply by 50 and plus this 1 multiply by 10, so 1 multiply by 10।
चलिए आगे लिखते हैं इसको। 1/f हमें कितना दिया हुआ है, अब क्या आ जाएगा हमारा आंसर। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ -1 इंटू 50 इज -50 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10। सो अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें 1/f जो है वो कितना मिल जाएगा, यहाँ हमारा जो LCM है उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। सो -50 प्लस 10 इज -40। सो अल्टीमेटली हमें जो 1/f मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -40/10 इंटू 50। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस 10 एंड 4, सो दिस विल बी 12.5। सो यहाँ हमें जो f मिलेगा वो मिल जाएगा -12.5 सेंटीमीटर। और यहाँ हमें फोकल लेंथ जो माइनस में मिल रही है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि किस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ओनली कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सो सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, therefore it's a कॉनकेव लेंस, इसलिए ये कॉनकेव लेंस है। चलिए आगे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। सो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू, यहाँ हमें u और v दिया है तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो और u और v के टर्म्स में ही लिखेंगे। सो v/u। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। v हमें कितना दिया हुआ है, -10, और u दिया हुआ है -50। सो कैंसिल आउट एंड दिस इज 1/5। सो यहाँ हमें मैग्निफिकेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है +0.2। अब मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब हम यहाँ देखें कि जो मैग्निफिकेशन है ये 1 से लेस है। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर ये 1 से लेस है। सो लिखेंगे बिकॉज magnification is less than 1, therefore जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म्ड is smaller than the object। इसलिए जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर फॉर्म होगी।